हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री 11th के लेसन नंबर 4 रासायनिक बंधन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है सहसंयोजी यौगिकों की परिभाषा लिखिए, और अगला क्वेश्चन है विद्युत संयोजी यौगिकों की परिभाषा लिखिए। ठीक है ना। तो नाम से स्पष्ट है, सहसंयोजी यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध है, मतलब जिनका निर्माण सहसंयोजी बंध से हुआ है। अब ये कैसे हुआ? जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पर जो बंध बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, सहसंयोजी बंध। ठीक है। तो जो हाइड्रोजन अणु का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, सहसंयोजी बंधों से हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे यौगिक जैसे मेथेन हुआ, तो मेथेन में भी क्या होता है, कार्बन के जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, ठीक है। किसके, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। और कार्बन भी किस तरह से करेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। अब ये यहाँ पर जो बंधों का निर्माण हुआ, ये सारे बंध क्या है, सहसंयोजी, क्योंकि ये दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं और जिनका निर्माण सहसंयोजी बंधों द्वारा होता है, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। अब इस टाइप के अधिकांश यौगिक या तो द्रव अवस्था या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, और अगर दो सहसंयोजी यौगिक आपस में क्रिया करें या इनके दो अणु आपस में क्रिया करते हैं, बहुत धीमी गति से क्या करते हैं, ये क्रिया करते हैं, ठीक है ना। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे हम किसमें, आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक में, ठीक है ना। तो वे यौगिक जिनमें विद्युत संयोजी बंध पाए जाते हैं, अब विद्युत संयोजी बंध को आयनिक बंध भी बोलते हैं क्योंकि आयनों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे सोडियम हुआ, तो सोडियम के पास संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के पास जो होता है वो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब क्या होता है, अगर सोडियम जो होता है, सोडियम, उसमें क्या होता है कि अंदर वाली कोष में, क्योंकि सोडियम में 3 कक्षाएं होती है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो आखिरी कक्षा में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है और पॉजिटिव हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसके पास, क्लोरीन के पास, और क्लोरीन हो जाता है नेगेटिव, और इस कंडीशन में इसका अष्टक भी पूरा हो जाता है, ठीक है ना। पर ये नेगेटिव हो जाता है। अब सोडियम पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन हो गया नेगेटिव, तो इनके बीच विद्युत संयोजी बल मतलब विद्युत स्थिर आकर्षण बल लगने लग जाता है धन आयन और ऋण आयन के बीच में, और ये दोनों पास पास आकर ये धन और ऋण आयन आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और इस तरह से जो ये बंध बनता है वो आयनिक बंध होता है, ठीक है। तो वे यौगिक जिनमें विद्युत संयोजी बंध पाया जाता है, अर्थात जिनका निर्माण ही किससे हुआ है, विद्युत संयोजी बंधों से हुआ है, ठीक है, विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। अब ऐसे यौगिक जो होते हैं अधिकांश ठोस अवस्था में मिलते हैं, ठीक है ना। अधिकांश ये कौन सी अवस्था में मिलते हैं, ठोस अवस्था में मिलते हैं। और दो जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, अगर उनके बीच में क्रिया हो तो वो बहुत तीव्र गति से होती है, क्योंकि वो धन और ऋण आयन के बीच में होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।